हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और डेट कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट बुल ट्रेंड में था, स्ट्रॉन्ग बुल पर था। ये भी हो सकता है कि हमें कुछ फॉलोअप मिले। यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, तो ये हो सकता है कि मार्केट रैली करे या फिर साइडवेज जाए, तो BA10 के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे रहा है, तब यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। देखिए, रैली हुई है, फिर पुल बैक है, फिर रैली हुई है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ये पुल बैक है तो नेक्स्ट और पुल बैक आ सकता है। यहाँ पे एक कोई डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो मार्केट नीचे आता है। अब जो भी हमारा फाइनल क्लाइमैक्स था, वहाँ पे हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक करके नीचे आता है, ये लो टेस्ट करता है, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है और उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम करता है। तो हमारे ये केस में मार्केट कुछ समय तक साइडवेज गया यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट ने रिज्यूम किया। पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, या फिर अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें बाय सेल साइड की एंट्री बनानी है। उसके लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन वैसी होनी चाहिए। मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग बियर पार्स हैं, पुल बैक वीक होना चाहिए, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बियर पार्स चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जा भी रहा है, तब भी यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। जबकि अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर और एक लेग आता है। यहाँ पे अब बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे अब सेलर्स हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट लें, फिर मार्केट हो सकता है ब्रेक करें, या फिर मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट फिर यहाँ से रैली करेगा, फिर ये है फिर से टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, मैं अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है और ये ट्रेडिंग रेंज का लो है। तो मुझे अब पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है। तो अगर मेरा बाय साइड की कोई एंट्री बन रही है तो यहाँ पे बन रही है, सेल साइड की बन रही है तो यहाँ पे बन रही है। पर क्या मैं ब्लाइंडली सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अब यहाँ से सेलिंग आई थी, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे? देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी सेल साइड में जाने के लिए ये कोई अब तक कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। ऐसे यहाँ पे बस हमें पता है कि ये लो है, यहाँ पे मार्केट ये हाई है। पर क्या मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट रैली किया है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट रैली किया है, नीचे आया? ऐसी प्राइजेक्शन नहीं है। अगर मैं ये रिसेंट लेग देखता हूँ, तो ये लेग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिखा है? कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। यहाँ पे सेल करना और ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, इमीडिएटली सेल ऑफ दे सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। अब ये लो प्रोबेबिलिटी बेट मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक। 21 मोर बार्स अगर साइडवेज है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब ये ट्रेडिंग रेंज में है, वैसा पैटर्न नहीं है। और यहाँ से सेल ऑफ के बाद दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद फॉलोअप काफ़ी वीक है, तो इसमें कोई मुझे सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा। इसलिए मुझे अभी भी यहाँ पे ये बार के बाद इमीडिएटली सेल करना और एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब मार्केट नीचे जा सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी लगता है। और अगर आप मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो, सेल बन नहीं रहा, पर अगर सेल भी करते तो मैनेज कैसे करना है? ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसके नीचे मार्केट जा रहा है, हमें इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, ये क्लोज होने तक, इसका क्लोज है 73, इसका जो लो है वो 71, तो 70, तो आपको 3 पॉइंट्स का लॉस होता है। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको सेल करना है, यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, वैसा नहीं हो रहा तो ऑलराइट। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ट्रेडिंग ये प्राइजेशन में देखता हूँ, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे क्या प्राइजेशन बन रही है। इंस्टेड मार्केट क्या करता है? इसके ऊपर ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। क्या मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है? क्या यहाँ से
इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे नीचे आके ये लो फिर से टेस्ट होता है, पर यहाँ पे हमें सेल साइड की एंट्री बनानी नहीं है। देखिए ऐसे अगर हमें यहाँ पे कहीं पे बनानी थी, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट फेल होता है मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तब हम कंग स्टॉप यूज़ करके सेल करने के लिए सोच सकते थे। पर बार जब फॉर्म हो रहा है तो वैसे एंट्री लेना बहुत रिस्की है। बार जब क्लोज होता है तब अभी यहाँ पे सेल लेना वो भी रिस्की है। क्यों है? क्योंकि ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, और जैसा मैंने बताया ये प्राइजेशन के हिसाब से हमें यहाँ से अभी भी एक्सपेक्ट करना है कि सडनली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। वो सब अब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ऐसे सेल हमें नहीं लेना है। और अगर आप मिस्टेकनली लेते हो तो कैसे ट्रेड मैनेज करना है वो मैंने बताया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है। अब स्ट्रॉन्ग बुल बार है ये, अब एक इनसाइड बार बनता है। जब इसका हाई निकाल रहा है तब क्या हम बाय कर सकते हैं? अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो देखिए जैसा मैंने बताया यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ सेल ऑफ आए, पर इंस्टेंट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब यहाँ पे एक बुल बार बनाए, बियर बार बनाए। क्या बियर बार स्ट्रॉन्ग बियर बार है? नहीं है। नेक्स्ट बार क्या कर रहा है मार्केट? इसका हाई निकाल रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बार के बाद हाई वन ट्रिगर हुआ है, पर हमने यहाँ पे बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या मार्केट यहाँ से कोई इमीडिएटली कोई रैली करने वाला है। देखिए अगर आप ऑप्शन का चार्ट देख रहे होते तो हो सकता है आप यहाँ पे इसे बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिसेंट बुल बार है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये टारगेट मिल सकता है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप इंडेक्स और ऑप्शन दोनों भी चार्ट आपको सिंक में चाहिए तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। अब जब स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, इनसाइड बार बना है और मार्केट जब इसका हाई निकल रहा है, तब हमें पता है कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे लो और लो कोई बनाता, मार्केट नीचे आता, हाई और लो बनाता तब भी नीचे आ सकता है। पर जब यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। पर क्या हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? नहीं है। स्टॉप लॉस कितना है? तो हर ट्रेड पे अगर आप मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस थे तो मेक श्योर कि आप वैसे प्राइजेशन एडजस्ट कर रहे हो, और आप इसके ऊपर अगर बाई कर रहे हो 67 पे तो 10 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता। अब टारगेट क्या हो सकता है? यहाँ पे एक न्यू हाई हो सकता है। अगर ऐसे बार बन रहे हैं इमीडिएटली, अगर फॉलोअप नहीं है, मार्केट नीचे आ रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए ऐसे बार क्लोज होता है तो एग्जिट करना मस्ट है, पर हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई नया हाई बनता है तब भी पुल बैक मार्केट नीचे आ सकता है। उसके बाद फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स डाउन है। पर क्या अब ये प्राइजेशन देख के क्या मैं अब ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में जा सकता है? ये प्राइजेशन देख के ये बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। दिस लुक्स लाइक अ बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज। तो अगर बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज है तो ये हो सकता है बियर लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज है, इसलिए हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ से एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार भी अगर सपोर्ट लेता है तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब तीसरी बार अगर मार्केट आया तो अगर इसका हाई निकालता है तब हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट अब बुल ट्रेंड में है, हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। फिर यहाँ पे एक बियर बार है, फिर यहाँ पे एक बुल बार है। अब हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। टारगेट क्या रखना है? न्यू हाई ही रखना है। हमें देखना है कि फॉलोअप बार्स कैसे आते हैं। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है देखिए, और इमीडिएटली अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाए तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर करना है आपको कि आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस हो, तो उसके हिसाब से फिर आपको स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करनी होगी। तो 74 देखिए ये भले आउट ऑफ द मनी, काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसे बाय कर सकते हो। आई मीन अगर आपको हर ट्रेड पे उतना स्टॉप लॉस लेना है तो इससे बेटर तरीका नहीं है, तो आप यहाँ पे बाय करते हैं। फॉलोअप पैनल देखना है, डोजी बार है, अगर ऐसा डोजी बार है तभी हम एग्जिट, इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हम वही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया ब्रेकआउट होगा, फेल होगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये रिसेंट बाय सिग्नल बार है तब भी नहीं बाय बन रहा, क्यों? क्योंकि ये एक लो बना था, दूसरे बाद फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हम देख सकते हैं फेल हो चुका है, फिर लो बनाए, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा।
तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे मार्केट ढली किया था, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है इमीडिएटली, तो हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हाई के पास है, क्या हमें सेल करना है? सेल नहीं करना है, सेल के लिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, पुल बैक है, फिर एक पुल बैक है। अगर हम ये पोजीशन देखते तो क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है? वो हो सकता है, पर देखिए मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, तो जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, पर हमें नहीं पता कि इसका लो क्या होने वाला है, कि यहाँ से और एक कोई बियर बार बनने वाला है, फिर बुल बार बनने वाला है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, बाइंग प्रेशर भी हमें दिखनी चाहिए, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। मार्केट जब यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, इसका जब हाई निकल रहा है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिर एक स्ट्रॉन्ग, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो ऐसे बार क्लोज होता है तो हम तभी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होता, और क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है? तो इसमें देखिए सेलिंग प्रेशर तो मिसिंग है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। ये पोटेंशियल डबल बॉटम था, मार्केट काफ़ी टाइट चल में है, तो ये ज़रूर हो सकता है ये हाई टेस्ट करें। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड मार्केट इसका हाई टेस्ट करता है, पर क्या ये प्राइजेक्शन में हम इसे होल्ड कर सकते हैं? तो ये कोई कन्विंसिंग प्राइजेक्शन नहीं है। भले मार्केट रैली कर रहे हैं, पर फॉलो बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बुल बार है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो आई प्रीफर टू एग्जिट। मैं ये टारगेट हिट होने तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से मार्केट सच में टेस्ट करने वाला है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर और एक ये सेल हो सकता है, ये हम सेल ले सकते हैं, ये हमारे लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर रीज़नेबल ट्रेड जो था हमारे लिए, एक तो ये था, अगर आप ये नहीं भी लेते हो तब भी अगर लेते हो तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और ये वाला ये एक ट्रेड था जो हम ले सकते थे। फिर हमें यहाँ पे देखना था फॉलोअप कैंडल, डिसअपॉइंटमेंट है, इमीडिएटली अगर रैली करता है नीचे आने लगता है, तब हम ये एग्जिट यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अगर इसका लो निकालते तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना होता, और फिर नेक्स्ट जो ट्रेड था वो हम ये ले सकते थे, और ये एक ट्रेड। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट गैप ओपन होता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पे साइडवेज आता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट है, पर अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट क्लियरली इसका हाई निकाल रहा है, तो मैं यहाँ पे ये पैटर्न में मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा, पर आई मेक श्योर कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये है 170 और ये ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का हो रहा है, और मान लीजिए मैं हर ट्रेड पे अगर 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेता हूँ, क्योंकि ये 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेता हूँ, क्योंकि ये जो भी हम बाय कर रहे हैं ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट आई मीन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा स्विंग का स्टॉप लॉस है, मान लीजिए निफ्टी पे अगर स्विंग का स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट्स का है, तो आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये जो हो सकता है कि जो भी रिवर्सल है वो माइनर है, उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम कर ले, क्योंकि ये प्राइजेक्शन ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम हमें दिख रहा है। पर अभी भी हम अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे लिए 30 पॉइंट्स का हो रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट बेट क्या है? तो हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि हमें फिर से अब 25,400 का हम सी देख लेते हैं। यहाँ पे बाय होता है 116 और 94 694 ऑलराइट, या फिर हम अगर 25,500 का सी देख लेते हैं। देखिए आप अगर क्लियर मोमेंटम है और आप आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड करते हो तब भी दैट डजेंट मैटर। 75 60 ऑलराइट, तो हम 15 पॉइंट्स हो रहा है, और इसके नीचे तो ठीक है, ये हम ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, कोई बार नहीं, पिछले बार का लो नहीं निकाला है, फिर जब ऐसे बार बनता है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं इसके नीचे, या फिर ये बार जब क्लोज होता है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो वी वुड हैव गॉट 10 पॉइंट्स। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है,
यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, भले ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं पर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, फिर और कोई ट्रेड नहीं बन रहा। ये सब बार बार का पैटर्न है, ओवरलैपिंग बार से है, तो हमें यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली, देखिए यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, यहाँ से सेलर्स आए थे, यहाँ सेलर्स आए थे, हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख सकता है? तो वो हो सकता है। जब ऐसे बार क्लोज होता है तो क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो? यस, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि जो आप सोच सकते हो लेने के लिए, पर आप ऐसा मान लीजिए कि टारगेट कोई बड़ा नहीं मिलने वाला है हमारे यहाँ पे, तो हमें काफ़ी अलर्ट रहना होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली नीचे आए, फिर मार्केट रैली करे, जैसे यहाँ पे हमें दिखा है, क्योंकि ये बार भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए था, यहाँ पे कोई बिहेवियर बनता तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे टारगेट हमारे लिए इमीडिएटली नज़दीकी हैं, तो सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए जो था वो यही एक था। तो यही ट्रेड्स थे। उसके बाद अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम पैटर्न है, मार्केट नीचे ओपन होता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, यहाँ पे बाई करना रिस्की है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न लग रहा है। पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से? देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्ट करना यहाँ से मार्केट ये टेस्ट कर सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर यहाँ पे ठीक है माइक्रो डबल टॉप बनाए, पैटर्न यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, तो ये कोई सिंक में पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में एक्चुअल में यहाँ पे भी इसके ऊपर भी बाय नहीं बन रहा, जैसा हमने देखा था। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक बना था, और अगर मैं निफ्टी बैंक का देखता हूँ तो निफ्टी बैंक में ये हमारे लिए एक रीज़नेबल ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, ये है फिर से टेस्ट हो सकता है, भले यहाँ पे पुल बैक आया है, उसके बाद फिर एक ही बियर बार है, पर रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ फॉलोअप ज़रूर आ सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और फिर मार्केट ब्रेक करे। तो इमीडिएट रैली जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, सेंसेक्स में वैसा नहीं है। देखिए निफ्टी बैंक में हमने बाय करने के लिए इसलिए सोचा था क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ से डबल टॉप होना चाहिए था, पर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, जा सकता है, पर यहाँ पे रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर से हाई वन ट्रिगर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब रिस्की ट्रेड्स है। यहाँ पर एक सेल था जैसे मैंने बताया था। अगर मैं निफ्टी देखता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ फॉलो पाएँ। इसका हाई निकलता है तो हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। वैसा पैटर्न कोई सेंसेक्स में नहीं है। सेंसेक्स में यहाँ पे क्या हम यहाँ पे ये जब रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ पे ऐसे बाहर है, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ मार्केट रैली कर सकता है? तो मार्केट यहाँ पे क्लियरली साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं है। 1 2 3 बार का पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे भी सेम पैटर्न देखता तो 1 2 3 बार्स का पैटर्न है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते तो एक बार मार्केट ने यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन देन अप, तो वैसा पैटर्न नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये हो सकता है। कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, अभी हमें वो करंट चार्ट अवेलेबल नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको बाय करना है तो ये बाय करने के लिए आप सोच सकते हो, मार्केट जब इसका हाई निकलता है तब। फॉरवर्ड देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे कंटिन्यूसली डबल टॉप बन रहा है तो माइक्रो डबल टॉप बन रहा है तो हमें एग्जिट करना है, साइडवेज जा रहा है तो। अदरवाइज़ कोई यहाँ पे कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं मुझे लगता है। इसके अलावा दस तो लाया, बाय।